पे चल रहा था अभी नीवू का फोटो सेशन सैंटा वाले रूप में, क्योंकि क्रिसमस मंथ है तो मैंने यहाँ पे क्रिसमस ट्री रख दिया। यहाँ पे एक सैंटा क्लॉस है जो ऑलमोस्ट नीवू के ही साइज का है, थोड़ा सा छोटा है। एंड इसको पूरा देखिए सैंटा वाला ड्रेस पहना दिया। कितना क्यूट लग रहा है नीवू, बहुत क्यूट लग रहे हो तुम। हाँ बहुत क्यूट लग रहे हो। वाव, लुकिंग लाइक अ वाव नीवू, you're looking like a wow. Yes, you're looking like a wow. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग ना थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ, बज रहे हैं घड़ी में 2। एनीवेज देखिए मैंने जो पहना है आज ना बड़ा अच्छा सा एक नाइट वेयर पहना है, दिखाती हूँ। जो नाइट वेयर है ना मुझे पसंद आया सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से, वो है कलर। तो ब्राउन कलर मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ना मैंने ये इंस्टाग्राम के पेज पे ना ऐसी स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ये एड दिख गया, तो मैंने कहा चलो मंगवा लेते हैं। इंस्टाग्राम पेज पे क्या है ना, मुझे पता नहीं था कि डिलीवर होगा नहीं होगा क्या होगा, तो मैंने सीओडी पे कर दिया, फिर डिलीवर हो गया। बेस्ट पार्ट है ना कलर के अलावा देख के मैंने लिया, पता है वो क्या है? एक मिनट, वो है ये हार्ट। तो मुझे ये हार्ट इतना अच्छा लगा ना, पिक्चर में जो मॉडल थी ना वो ऐसे करके खड़ी थी और ये हार्ट दिख रहा था, तो मुझे इतना अच्छा लगा। देखिए नीचे जो है बेसिकली कोऑर्ड सेट टाइप इसका डिजाइन है। खाने में आज है मटर पनीर। तो अंगद का तो हो गया है ना, मैं खाने आई हूँ। और एक आदत जो है ना अंगद की सुधर ही नहीं रही है, 2-3 आदत सुधर नहीं रही है। उसमें से एक ये है कि देखिए इसने खाना लिया, मैं तो शाल लेने गई थी तो मुझे पता नहीं, पर इसने ढक्कन नहीं लगाया। वार्डरोब खोलेगा शटर बंद नहीं करेगा, ये सब कैबिनेट खोलेगा शटर बंद नहीं करेगा, खाना लेगा ढक्कन बंद नहीं करेगा। क्या बोलूं। और मेरा ऐसा है ना हैबिट कि मुझे टोकना नहीं अच्छा लगता है। मतलब मेरा मानना है अगर आप किसी भी इंसान को टोकोगे ना, भले उसकी भलाई के लिए टोक रहे हो, कुछ अच्छी बात सिखा रहे हो ना, एक टाइम के बाद ना वो इरिटेट हो जाते हैं कि जब देखो तब तुम तो सिखाते ही रहती हो, डोंट ट्राई टू बी माई मदर। तो मेरे को वो एकदम नहीं अच्छा लगता है। मेरा ये रूल है, थंब रूल है मैरिज में कि टोकना नहीं जाता। तो मैं क्या करती हूँ, देखती हूँ खुद ही रख देती हूँ। और कभी वंस इन ब्लू मून हुआ कि बोल देती हूँ अरे ढक्कन ढक दो अंगद, इतना ही, टोकती नहीं हूँ कि सुधरना तो है नहीं, आदत जो है वो है ही है। कौन सोकर उठ गया? सबको हाय बोल दो, जय श्री कृष्णा बोल दो। आज नीवू और नीवू की मम्मी दोनों सेम ब्राउन ब्राउन है ना। नीवू तुम भी ब्राउन, मम्मी भी ब्राउन। आज एक्चुअली ठंड ज्यादा है, थोड़ी सी धूप निकला ही नहीं है सुबह से। ये जो 10 दिसंबर बीता ना, ये बड़ा स्पेशल था हमारे लिए। वो इसीलिए क्योंकि मेरा जो 4th ट्राइमेस्टर है वो ओवर हो गया। तो प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर नहीं होते, 4 ट्राइमेस्टर होते हैं, जिसमें कि 3 ट्राइमेस्टर आपके प्रेगनेंसी के होते हैं और जो 4था ट्राइमेस्टर होता है यानी कि 3 महीने होते हैं वो आपके डिलीवरी के 3 महीने होते हैं, जो कि बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं। तो चलिए वो वाला मेरा ओवर हो गया है। और जैसे ही मेरा 4th ट्राइमेस्टर ओवर हुआ वैसे ही एक बड़ी सी प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई, जो कि आनी ही थी, जिसके बारे में तो पता ही था पर आई तो अच्छा नहीं लग रहा। वो है हेयर फॉल जो है वो मेरे स्टार्ट हो गए। तो प्रेगनेंसी में ना हार्मोन्स की वजह से आपके हेयर बहुत अच्छे हो जाते हैं, हेयर फॉल नहीं होता है, ग्रोथ अच्छी हो जाती है। मतलब बहुत ही अच्छे मेरे हेयर हो गए थे, पर सबको ये चीज तो होनी है। तो मेरा हेयर फॉल जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो हेयर फॉल स्टॉप करने के लिए कुछ खास तो मैं नहीं कर रही हूँ। एक तो ये है कि प्रोटीन इंटेक जो है वो बढ़ा के रखना है। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके हेयर के लिए। तो प्रोटीन में वही जो चल रहा था अपना, वो तो ऐसे भी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए चलना ही है, दाल वगैरह सब कुछ चल ही रहा है वो सब। और कैल्शियम का जो था मेरा टैबलेट वो भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आयरन भी कंटिन्यू कर रही हूँ। साथ में ना मैंने विटामिन ई की टैबलेट्स को स्टार्ट कर दिया है। तो पूरा 1 महीने का मैं वो वाला कोर्स लूंगी। उसके अलावा जो मैं प्रोटीन पाउडर पीती थी प्रेगनेंसी में वो मैं पी ही रही हूँ। तो इतना सप्लीमेंट्स तो ले रही हूँ, पर फिर भी ना डिलीवरी के बाद आपके हेयर फॉल 3rd मंथ के बाद होते ही हैं। कितने होंगे नहीं होंगे लेट्स सी, पर जब हो रहे ना से शार लिया तो हाथ में बाल आए ना, क्या बताऊं कैसा लगा मुझे, पर ये तो होना ही था। इसके लिए ना ये हमने टॉय मंगवाया है, ये बहुत ही काम की चीज है एक्चुअली। तो ना जैसे उस दिन हम लोग मॉल जा रहे थे तो उसको एक टॉय के सहारे मैं लेकर जा रही थी कि उसका मन लगा रहे। अब ये टॉय क्या है ना मेरा काम थोड़ा आसान करेगा, क्योंकि ना इसको आप ना ग्लास पे चिपका सकते हो। तो बेसिकली यहाँ से ऐसे वैक्यूम हो जाएगा, उसके बाद ये ऐसे घूमता रहेगा। और ये ना आप फ्लाइट वगैरह पे भी यूज कर सकते हो, उसके विंडो पे आप इसको स्टिक कर दो, उसके बाद इसको घुमाते रहो तो बच्चे का मन लगा रहेगा। तो ये हम लोग लेकर आए हैं, कार में रख दूंगी। ओके, एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है मेरे पास में, सोचा आपसे शेयर करती हूँ। अगर आप भी मेरी तरह छोटे बेबी के मॉम है भी तो आप भी ये सब चीजें सर्च करते रहते होंगे जो आपकी लाइफ आसान बनाए एक्चुअली बेबी के साथ। तो यहाँ पे ना मेरे पास देखिए लव लैब का ये डिस्पोजेबल चेंजिंग मैट्स है। एक पैकेट में 10 मैट्स आते हैं और साइज है इसका 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर, मतलब काफी बड़ा सा है। तो ना ये मेनली काम आपको आएगा अगर आप ट्रेवल
कर रहे हो और आपको बेबी का डायपर वगैरह चेंज करना है, जैसे उस दिन हम लोग मॉल गए थे तो मैं सोच रही थी कि अगर यहाँ पे मुझे डायपर चेंज करना पड़ा तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि ऐसा मैट हो जो यूज एंड थ्रो हो। तो बेसिकली यूज एंड थ्रो मैट से ये वन टाइम आपको यूज करना है। और ये साइज तो आपको बता ही दिया 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर का है, इतना बड़ा सा बेसिकली ये मैट आएगा। और ना ये मल्टी फंक्शनल है, मतलब अगर आपको डायपर के लिए यूज नहीं करना तो आप इसको मसाज के लिए यूज कर सकते हो बेबी का, या फिर उसके कॉट के ऊपर में डाल सकते हो। पीछे यहाँ पे देखिए तो हाईली एब्जॉर्बेंट है। तो ये एक एंटीबैक्टीरियल कवर है जो बेबी को प्रोटेक्ट करता है जर्म से। ये बना है वाटरप्रूफ बैकशीट से जो कि स्टेन्स को अवॉइड करने में हेल्प करता है। और इसमें क्रिस क्रॉस डिजाइन है जो कि लीकेज एंड स्पिल से भी आपको बचाते हैं। प्लस ये सॉफ्ट स्पॉन्जी मटेरियल से बना है जो कि जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं एंड बेबी को ड्राई एंड कंफर्टेबल रखते हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। तो इनकेस आप ऐसा कुछ सोच रहे होंगे जो कि थोड़ा बहुत अफोर्डेबल रेट में हो फिर भी काम में आए तो एक बार लिंक जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कॉपी बनाओ ना, बनाओ जाओ, बनाओ ना, बनाओ जाओ, तुम बनाओ ना। थैंक यू, बना दो, बना दो। अरे बहुत वन कॉफी, बहुत मन कर रहा है कॉफी पीने का। तो पीजिए और पिलाइए। वो आप देख रहे हो वहां पे एक सैंटा क्लॉस रखा हुआ है, वो मैंने ना अभी जस्ट रिसेंटली परचेस किया था यहाँ पे जो है नीव की फोटोग्राफी के लिए क्रिसमस का। पता नहीं उससे क्या चिढ़ है अंगद को, जब जब वो मेरे बेडरूम में रखा रहता है ना इतना डर लगता है अंगद को। मुझे डॉल्स से जो बोल दो, नफरत बोलो, डर लगता है, जो बोलना है बोल दो, मुझे नहीं भाती है डॉल्स। मुझे कोई भी ऐसा ह्यूमन फिगर जो कॉन्स्टेंटली आपके सामने में घूरे जा रहा है वैसा वाला अच्छा नहीं लगता है। और सबसे खराब बात ये हो गई, खास करके बेडरूम में जहाँ पे आप सो रहे हो, अचानक से थोड़ा सा आपका नींद खुला और कोई सामने ऐसे घूर रहा होता है, कितना वियर्ड लगता है। और वो कितना क्यूट है, कितना इनोसेंट क्यूट अरे सा, रात को क्यूट सिर्फ क्यूट। आँख दिखती है, उसका और क्यूटनेस पता चला है जाता है फिर। जब तक जिस दिन मैंने ये खरीदा ना फोटो वोटो किया उसके ही दिन में हम लोग इंस्टाग्राम पे आते रील देख रहे थे। हाँ। और एक रील अपीयर हो गया जिसमें माय गॉड से हिला रही थी डॉल, और वो एक्चुअल में My सच्ची God. घटना थी। उसके सच बाद में। तो मैंने कहा शिट, ये मैंने अंगद को क्या दिखा दिया। अंगद ने कहा आज के बाद ये डॉल मुझे बेडरूम में नहीं दिखनी चाहिए, तब से मैं उसको वहां रख रही हूँ। पता है एक चीज ना मैं बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगता है मुझे जब भी डिस्कशन होता है मेरा अंगद का, अभी कुछ देर पहले भी वही डिस्कशन हो रहा था। तो मेरी जो लैंग्वेज है ना मदर टंग वो है मैथिली, अंगद की मदर टंग है गुजराती। लेकिन फिर भी पता है मैथिली और गुजराती में इतने सारे वर्ड सिमिलर है ना, मतलब बहुत ही कोर वर्ड्स जो कि होते हैं ना कि आप बहुत ही कोर मैथिली में यूज करते हो। जो लोग मैथिली लोग हैं उनको पता होगा मैं क्या वर्ड बताती हूँ। अभी बच्चा उठ गया हमारा। अभी मैंने अंगद को बोला किसी बात पे, अंत में पता चला वो एकदम कोर हिंदी वर्ड था। नहीं मैथिली है, नहीं रे देखो मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने अंगद को बोला किसी बात पे कि ये तो ना एकदम पाकल परोड़ है। तो अंगद ने बोला हाँ। तो मैंने कहा तुम कैसे समझ गई, ये तो मैथिली वर्ड है। अंगद कहा नहीं ये गुजराती वर्ड है। अब पाकल परोड़ का मतलब होता है एक्स्ट्रा, क्या बोलेंगे अंगद उसको, पाकल परोड़ मतलब एक्स्ट्रा क्या बोलेंगे, ओवर स्मार्ट काइंड ऑफ ओवर ओवर मैच्योर्ड मैच्योर्ड बोल लीजिए। एकदम। हाँ, पर वो गुजराती में भी है। उस दिन मैंने कुछ बोला उस पे, इससे आपको समझ में आ गया होगा हम किसके बारे में चुगली कर रहे थे। नींबू। और ना एक दिन मैंने अंगद को बोला क्या यार इसको तो झड़क बाई लग गया है। अंगद कहा हाँ ना। तो मैंने कहा ये वर्ड तुम कैसे समझ गई, ये मैथिली वर्ड है। अंगद कहा ये मैथिली वर्ड नहीं है, ये गुजराती वर्ड है। पर है ये झड़क बाई लगना मैथिली वर्ड। तो मतलब मेरे लैंग्वेज में और अंगद की लैंग्वेज में इतनी सिमिलैरिटी है। लास्ट में छह तो है ही, गुजराती लोग भी छह बोलते हैं, मैथिली में भी छह, वो तो ठीक है। पर ये वर्ड्स भी बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। ऐसे तो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लगता है मुझे अरे यार ये तुम कैसे समझ गई, ये हमारी लैंग्वेज है। तो ये हमारा कभी ना कभी। फिर बोलता है कि एक्चुअली मुझे लग रहा था तुम लोगों ने गुजराती से पक्का ये सारे वर्ड चोरी किया। मैं बोलती नहीं तुम लोगों ने चोरी किया, ये हमारा चलता रहता है। एनीवेज तो हाँ मैंने अंगद तो कन्विंस किया चाय बनाने के लिए। तो किसी को भी स्पेशली हस्बैंड को अगर आपको कन्विंस करना है किसी काम को करने के लिए तो पता है क्या तरीका करना चाहिए आपको, नहीं आलस से करना चाहिए। 10 मिनट में देती हूँ, 15 मिनट में देती हूँ, आखिर में पक्के बोलेंगे चलो मैं ही कर लेता हूँ। ठीक है तुम करना चाहते हो तो कर लो। तो हाँ तो आलस से करिए, आलस कभी कभी बहुत काम आता है, सामने वाला आपका काम कर देता है। तो ये तो होना ही चाहिए। स्पेशली चाय कैसी ड्यूटी है ना जो मैं चाहती हूँ अंगद ही करे। लीजिए फिर उठ गया। मैंने कहा ना इसका उठने का टाइम हो गया है, उठ के ही रहेगा। पर हम लोग इस कोशिश में है कि क्या पता चाय पीने तक सो जाए, तो इत्मीनान से चाय पी ले, उसके बाद उठे तो उठे, पर नहीं। कौन सा इन्फ्लुएंसर है जो आलस करने को बोलता है? अरे आलस से सब लोग ये बोलते हैं जाग जाओ, उठो, आलस को साइड में रखो। यहाँ पे अलग ही लेवल आलस करिए, काम आपका आसान होगा। वाह,
लोग बोलते हैं काम डेलीगेट कीजिए ताकि आप कोई और बेटर काम पे आप कंसंट्रेट कर पाए। यहाँ पे कुछ नहीं, बस आलस करके बैठिए। कभी कभी आलस से करने से शरीर को और दिमाग को आराम मिलता है, तो वो बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए मैं अच्छी बात ही सिखा रही हूँ। ये कोई अच्छी अगर बात नहीं एक हुई। पैर पे खड़े होकर सारा काम करते रहेंगे तो सामने वाला तो बोलेगा करो भाई, तुमको तो बड़ा अच्छा लगता है काम करने में। कितना बड़ा लग रहा है अंगद गोद में तुम्हारे। हाँ। सच में बहुत, या तो इस स्वेटर की वजह से नहीं, पर हाइट लग रही है उसकी, वेस्ट से शोल्डर तक आराम से पहुंच जाता है। है ना। हाँ। अभी मैं इधर से देख रही हूँ ना, काफी बड़ा लग रहा है यार, इतना जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है। अलग अलग जगह नींबू आपको सोता हुआ पाया जाएगा इस घर में, पर ये जो तरीका है सुलाने का बच्चे को, ये आपने शायद ही कहीं देखा होगा। मतलब क्या है ये। देखो, मैं बना हूँ क्रिसमस ट्री, ठीक है। हाँ। और ये रेनडियर। मैं ग्रीन एंड रेड फुल क्रिसमस थीम में, ये भी क्रिसमस थीम में, तो हम लोग ऐसे ही जुड़े हुए हैं भाई। क्या तरीका है ये, मतलब। और इसको इतना आराम लग रहा है, ये मत सोचिए कि बच्चा कष्ट में होगा, ये बच्चा फुल मजे में है। जब तक इसको अंगद कैसे भी अपने ऊपर रखा रहेगा ना, कोई फर्क ये नहीं फुल मजे में रहेगा। पर इसको अब इसके खाने का समय हो रहा है। क्या कर दिया तुमने, वोल्केनो को जगा दिया। ओ एक क्वेश्चन ना मुझे बहुत ही फ्रीक्वेंट पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या मैंने सी सेक्शन के बाद में कोई बेल्ट पहना था, और पहना था तो क्या कुछ फायदा हुआ था, कौन सा बेल्ट पहना था। मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ना बेल्ट पहनने का जो रिकमेंडेशन मुझे मिला था मेरे डॉक्टर से, वो मुझे मिला था 11th डे से। 10 दिनों तक मैं क्या था ना कि जो मेरे स्टिचेस थे ना उसके ऊपर में एक पट्टी लगी हुई थी। मैंने आपको बताया था कि पट्टी वो हटेगा, उसके बाद देखा जाएगा कि अंदर में हीलिंग हुई है या हीलिंग नहीं हुई है। तो 10वें दिन के बाद जब मैं गई और देखा गया कि हीलिंग वगैरह हो गई है, तब मुझे डॉक्टर ने बोला कि अब आप बेल्ट पहनना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे डॉक्टर है ना वो इमीडिएट भी रिकमेंड कर देती हैं, लाइक सी सेक्शन के बाद 3rd डे से ही पहन सकते हो आप, या फिर डिस्चार्ज होते हैं तब से पहन सकते हो। मेरे केस में उन्होंने कहा था कि एक बार देख लो कि अंदर में हीलिंग कैसी हुई है, उसके बाद आप पहनना स्टार्ट करना। तो मुझे उन्होंने कहा था कि कोई भी बेल्ट ले लो अपने साइज का, सबको स्पेसिफिकली कोई मेंशन नहीं किया था कि ये वाला ही पहनना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अमेजोन से मंगा लिया था, ये टाइनर करके ब्रांड का है, मैंने मीडियम साइज का मंगाया। तो ना ये ऐसा है, आपको बस इसमें अच्छे से इसको बांध लेना है। तो मैं सच बताऊं तो मैंने इसको यूज नहीं किया उतना ज्यादा। स्टार्टिंग में ना बहुत ही लगा कि हाँ यार यूज करते हैं फायदा होगा, तो 2-4 दिन मुझे याद है कि मैं रेगुलरली पहनती थी। उन्होंने मुझे कहा था कि बस खाना खाते वक्त भी निकालना और सोते वक्त भी निकाल देना, बाकी टाइम में पहने रहना। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त भी ये पहनना, तो बैक सपोर्ट अच्छा आएगा। लेकिन मैंने देखा ना कि जब भी मैं ये पहनती थी और नींबू को मैं गोद में ले रही होगा ना, तो उसको इससे होती थी इरिटेशन, लाइक इसके अजीब सा है ना ये, तो उसको अच्छा नहीं लगता था, वो रोता था। तो मैं क्या करती थी, फिर से इसको खोलती थी, फिर पहनती थी, फिर खोलती थी। बाद में ना मैंने सोचा कि चलो नहीं पहनते, तो मैं बहुत ही इरेगुलर हो गई हूँ इसको पहनने के लिए। और कपड़े के अंदर पहनना ये मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो अभी ऐसा हाल हो गया है ना कि अगर लगता है कि यार पहन लेते हैं चलो 1 घंटे के लिए, तो पहनती हूँ फिर खोल देती हूँ। तो रेगुलरली मैंने नहीं पहना है, सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि इसका कितना बेनिफिट है, क्या है नहीं है। जो लोग पहनते हैं उन्हें ज्यादा पता, मैंने तो नहीं पहना है। पर हाँ एक चीज जरूर अच्छी है कि इसको पहनने के बाद ना बैक सपोर्ट बहुत ही अच्छी आती है। तो अगर आप काम वाम कर रहे हो, आपको झुकना वगैरह है, तो अगर आप ये पहन लोगे तो आपको अच्छा सपोर्ट आएगा। मैं दिखाती हूँ, ये बस इसको ऐसे करके आपको डाल लेना है। स्टार्टिंग में तो था ना कि इसको बहुत जोर से खींचना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम टमी था वो थोड़ा और बाहर था, अभी उतना नहीं खींचना पड़ता। तो यहाँ पे ऐसे एक हाथ देना है आपको और ऐसे करके अच्छे से इसको रैप कर देना है, ताकि आपको यहाँ बैक सपोर्ट भी अच्छा मिल जाए। थोड़ा इस तरीके से प्लेस करना है और यहाँ पे टमी सपोर्ट भी मिल जाए इस तरीके से। और इसे पहन के रहने से अच्छा लगता है, सपोर्ट तो अच्छा आता है, पर अगेन मैं तो पहनती हूं नहीं उतना ज्यादा। जो हम लोग नींबू के पासपोर्ट के लिए गए थे, नींबू का पासपोर्ट आ भी चुका है। मतलब हमने अप्लाई किया था फ्राइडे को और हमारे घर पासपोर्ट आ गया मंडे को। तो इतना ज्यादा फास्ट सर्विस था। अभी सिर्फ एक चीज पेंडिंग रह गई है कि पुलिस स्टेशन जाकर के कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और फिर एक पुलिस है वो घर आकर के वेरीफाई करेगा कि जो बच्चा है वो यहीं रहता है या नहीं रहता है। तो वो करना जरूरी है, वरना पासपोर्ट आपका वैलिड नहीं होगा। पर पासपोर्ट हमारे हाथ में आ चुका है, बस ये वाला काम पेंडिंग है। तो मोस्टली कल या परसों में अगर करके आ जाएगा। और नींबू का जब पासपोर्ट आया तो मुझे रियलाइज हुआ ना कि कुछ ना क्यूट
क्यूट सा उसका कवर करवाते हैं पासपोर्ट का। तो मैंने ना एक अमेजोन से बहुत ही अच्छा सा कस्टमाइज्ड कवर ऑर्डर किया, जब आएगा तो मैं दिखाऊंगी। और हम दोनों का जो पासपोर्ट कवर था ना बहुत ही बेसिक है, मेरा पिंक, अंगद का ब्लैक। तो उसमें मैंने क्या किया है दिखाती हूँ। तो ना मैंने अमेजोन से ना ऐसा एक स्टिकर मंगवा लिया था, ये लगेज के ऊपर भी आप लगा सकते हो, पासपोर्ट के ऊपर में लगा सकते हो। बेसिकली ये ट्रैवल से जुड़ा हुआ सारा ही स्टिकर्स है। तो इसमें ना सिर्फ 4-5 शीट आए थे, तो मैंने उससे मेरा और अंगद का पासपोर्ट कवर का क्या किया है देखिए। मुझे लग रहा है मेरा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़े अच्छे से मैंने इसमें अपना वाला लगाया है। अंगद वाला जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कैसे तो लगाया है, पर नहीं अच्छा ही लग रहा है, ऐसा नहीं कि खराब लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। और सिर्फ आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ भी कर दिया है। तो आप चाहो ना तो ऐसे वाले से अपना सूटकेस वगैरह पे भी आप स्टिकर डाल सकते हो, तो पहचानने में भी आसानी हो जाएगी जब सूटकेस आएगा तो एयरपोर्ट पे। और ऐसे पासपोर्ट पे करोगे दिखने में भी अच्छा लगेगा। फिर अंदर भी डाल दिया है मैंने, ये देखिए काफ़ी लगा दिया है। ये इसका फेवरेट एक्टिविटी है। यहाँ पे म्यूजिक बजता रहेगा, ये घूमता रहेगा और ये देखता रहता है। तो इसका तो खेल कूद और ये एक्टिविटीज चलती ही रहेगी। ये बहुत ही ज्यादा उसको पसंद है। मुझे क्वेश्चन भी आया था कि क्या ये कॉट छूना लेना सही रहेगा न्यूबॉर्न के लिए, क्योंकि बार बार उनको उठा करके रात को फीड करवाना है, तो क्या सही है। तो मेरे एक्सपीरियंस में तो बहुत ही ज्यादा सही डिसीजन है ये। एक तो बेबी के लिए सेफ्टी बहुत अच्छा है, जो कि न्यूबॉर्न स्टेज में ना आपको भी आदत नहीं होती है कि कैसे सोना है बेबी के साथ में, तो वैसे भी बड़ा अच्छा है। और देखिए ऐसे करके आप उसको लिटा दो तो अपना खेलता भी रहेगा, बहुत अच्छे से पीसफुली सोता है। हाँ, सारे बेबीज कॉट में नहीं सोते हैं, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, पर अगर आदत लग गई ना तो बड़ा अच्छा रहता है। एनीवेज चलिए इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, अगर आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।